हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न जीके जीएस विद सदफ। आई होप आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी। अगर मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है विटामिन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विटामिन। टॉपिक का क्या नाम है हमारा? विटामिन। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज विटामिन। विटामिन है क्या वो देखेंगे हम लोग। दूसरा, हमें उसकी नीड क्या है, क्यों ज़रूरत हमें विटामिन की, वो देखेंगे। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, जो विटामिन के सोर्स हैं, क्या सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, कि मतलब विटामिन हमको कहाँ से फाइंड में होते हैं वो देखना है हम लोगों को। और फोर्थ में क्या देखना है, इनके साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम से देखना है हमको, ठीक है। और लास्ट में हम लोग इनको क्या देखा है, जो इनसे रिलेटेड, जो इनकी कमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, डिफिशियंसी से जो डिजीजेज होती हैं वो हम लोगों को देखना है। तो ये हम लोगों को क्या पढ़ना है, व्हाट इज विटामिन, नीड्स उनके, सोर्स ऑफ विटामिन, साइंटिफिक नेम्स एंड डिफिशियंसी डिसीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा विटामिन्स, विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स हमारे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब माइक्रो मतलब होता है छोटे, छोटे पोषक तत्व हमारे विटामिन होते हैं, जिससे हमारी जो बॉडी को, जो हमारे बॉडी के रक्षक बोलते हैं, बॉडी को रक्षक बोला जाता है विटामिन्स को। तो विटामिन्स हैं क्या? विटामिन्स आर नेचुरल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स प्राकृतिक आवश्यक पोषक तत्व हैं, ठीक है। अब विटामिन्स हमें मिलते कहाँ से, ये भी एक तो विटामिन्स हमको मिलते हैं, एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, सिमिलर टू मिनरल्स विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय अवर बॉडी। जो एक जो मतलब जैसे के खनिजों के समान, मिनरल्स के समान विटामिन हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इनको खाद्य पदार्थों से प्राप्त करने की आवश्यकता, जो हम खाते हैं। मतलब क्या है, जैसे कि मिनरल्स, अब यहाँ एक टर्म आ रहा है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स भी हमारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारी बॉडी को, बॉडी के जो विकास के लिए ज़रूरी है, उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम वो स्ट्रांग होता है। तो हमारे मिनरल्स के जैसे ही विटामिन हैं, तो वो भी क्या होते हैं, जो विटामिन जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमें उस भोजन से विटामिन मिलते हैं, ना कि ये हमारे शरीर में बनते हैं, ठीक है। तो हमें जो भोजन हम लोग खाते हैं उससे विटामिन मिलते हैं। तो और विटामिन करते क्या है? विटामिन हमारा प्ले अ मेजर रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हमारे शरीर का विकास होता है। हमारी जो मतलब इम्यून सिस्टम है और जो हमारी पूरी बॉडी है उसका जो मतलब बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको मेंटेन करता है हमारा विटामिन। जो हमारी बोन्स है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और जो टीसू है, यहाँ तक कि जो अगर हमें घाव हो जाते हैं तो इन्हीं विटामिन की वजह से वो घाव भर जाते हैं। तो हमारा ये विटामिन का रोल हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स वर बिगन इन द ईयर ऑफ 1912 बाय पोलिश अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैजिमर फंग। अब जब हमारा जो ये विटामिन है तो ये किसी ना किसी ने डिस्कवर किया होगा। तो ये हमारे कैजिमर फंग हैं, कैजिमर फंग ने हमारा जो विटामिन को डिस्कवर किया था। एक ट्रिक है कि जब हमारे शरीर में खूब सारे विटामिन हो जाते हैं तो हमारा शरीर बहुत ताकतवर हो जाता है, तो पंख निकल आते हैं, तो पंख से हमारा फंक रिलेट हो गया। तो तो डिस्कवर किसने किया था? कैजमर फंक ने। तो अब हो गया कि जो विटामिन हैं वो कितने टाइप के हैं, तो वो 13 टाइप्स के। विटामिन कितने टाइप्स के हैं? 13 टाइप्स के। अब इनको हम लोग देखेंगे, ये भी 2 टाइप में डिवाइड्स हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे किस कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो जो बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी विटामिन हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप। जो हमारे विटामिन हैं घुलनशीलता के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। वो कौन सा है? फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। तो हमारे कौन कौन से हो गए? वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। तो आपको ये याद हो गया होगा, 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो कैटेगरीज में कौन कौन से विटामिन आते हैं। तो पढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं हमारे, वो देखेंगे। विटामिन ए, डी, ई, के। तो अभी हम इनसे रिलेट एक ट्रिक भी देखेंगे,
जो कि इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि विटामिन ए हमको मिलता क्या है, साथ साथ हम लोग इसके सोर्सेज भी देखेंगे। तो विटामिन ए हमारा पोटैटो में मिलता है, कैरेट में मिलता है, पंपकिन में मिलता है, स्पिनच में मिलता है, और बीफ, मांस और अंडे में। तो ए हमारा किस में मिलता है? ज़्यादातर जब बोला जाता है हम लोग की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं तो गाजर खाओ, तो गाजर में हमारा विटामिन ए होता है, कद्दू में भी होता है, ठीक है। तो विटामिन डी हमारा मिलता है। अब विटामिन डी की बात आई तो विटामिन डी हमारा फोर्टिफाइड मिल्क्स एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारा जो है विटामिन डी फाइंड होता है। ई हमारा मिलता है सीरियल्स में, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में, एंड सीड्स एंड नट्स। तभी हम लोगों को घर में बार बार बोला जाता है हरी सब्जियां खाओ खाओ खाओ, क्योंकि उसमें होता है भर भर के विटामिन। तो विटामिन के फाउंड इन डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड इन टर्निप और बीट ग्रीन। तो विटामिन के है हमारा जो गहरे रंग की हरी पत्तियों, सब्जियों, सलजम में पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इनसे देखेंगे रिलेटेड ट्रिक्स जो है हमारी वो कौन सी है। क्या हम लोगों ने पढ़ा था? फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल की जो ट्रिक है वो हमारी है कीड़ा। कौन सी है? कीड़ा जो है हमारा फैट सोल्यूबल में घुल जाता है। क्या होता है? जो फैट सोल्यूबल होते हैं उसमें घुल जाता है। तो कीड़ा हमारा हो गया विटामिन के, ई, डी एंड ए। कौन कौन से हो गए? तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से फैट सोल्यूबल क्वेश्चन है, कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन है और कौन वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन कौन हो गए? कीड़ा। कौन हो गया? कीड़ा। ये याद करने के लिए ये मैंने बता दिया है। वैसे आपको याद करना है कीड़ा। तो ये आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग आगे और देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, बाकी फैट तो हो गया कीड़ा, ठीक है। बचे हमारे कितने? बी, सी। और बी अकेला नहीं, बी अपने साथ कॉम्प्लेक्स विटामिन फाइंड करता है। तो बी के इतने सारे ये जो हैं कॉम्प्लेक्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं और याद करने हैं, ठीक है। तो जो बी एन सी है वो हमारा क्या है? वाटर सोल्यूबल है। क्या है? जल में घुलनशील है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कौन कौन से बोलते हैं उनके नाम। तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। 4 नहीं है, याद रखना। 8 नहीं है, और उधर 10 और 11 नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, इनको याद रखना। तो ये जो होता है, जो बी है, अधिकतर हमें ग्रेन्स और मतलब अनाज और जो हमारा ये क्या बोलते हैं मीट और सीरियल्स, वेजिटेबल्स, इन्हीं में B1 और बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। तो पोर्क, चॉप्स, हाम, और ये क्या है? एनरिच ग्रेन्स। B2 भी हमारा चिकन, ब्रोकली है। ज़्यादातर हमारा ग्रेन और जो मीट्स है उसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग विटामिन सी देखते हैं। विटामिन सी हमारा मिलता है फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स एंड जूसेस, ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट। जो हमारे खट्टे फल होते हैं, कौन होते हैं? खट्टे फल में हमारा विटामिन सी फाइंड होता है। सॉरी, विटामिन सी हमारा जो है खट्टे फलों मिलता है। किसमें? खट्टे फल। नींबू, आप लोग इस टाइम देख रहे होंगे कोरोना टाइम पे बोला जा रहा है आप लोग गर्म पानी में नींबू डाल के पिए। क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो विटामिन सी किस में मिलता है? खट्टे फ्रूट में। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हम लोग आगे। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है किस किस चीज़ में पाया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आगे। अब हम लोग देखेंगे विटामिन उनके साइंटिफिक नेम एंड देयर डिफिशिएंसी डिसीज। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? विटामिन, उनसे उनके वैज्ञानिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो पहला जो हमारा है विटामिन B1, उसका जो नाम है, उसका जो नाम क्या है? उसका नाम है थायमिन। इनसे आगे भी हम लोग ट्रिक देखेंगे, वो बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको याद होगी पक्का, ठीक है। आप लोग उसको याद कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं अपनी अपना विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? थायमिन है। और जो B1 की कमी से जो रोग होता है वो होता है हमारा बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी। तो हम लोग उसको लिंक कर सकते हैं बी से बेरी, बी से बेरी। और जो हमारा अब नेक्स्ट बढ़ते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। और इससे क्या होता है?
इसकी कमी से जो हमारा रोग होता है वो होता है हमारा मंद विकास होता है, हमारा जो विकास होता है धीमे धीमे होता है, और उसकी जो त्वचा होती है, जो त्वचा भी खराब होने लगती है विटामिन B2 की कमी से। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखते हैं विटामिन 3, विटामिन B3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B3 का जो नाम है नियासिन, और इसकी वजह से एक डिसीज़ होती है प्लेग्रा, अगर ये इसकी कमी हो जाता है तो वो प्लेग्रा डिसीज़ भी हो जाता है। और विटामिन B3 जो है हमारा क्या है, उसका नाम जो है हमारा नियासिन है, ठीक है, नियासिन। और उसकी वजह से क्या होते हैं, जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं और मंद बुद्धि हो जाते हैं लोग। अब हम लोग विटामिन B5 देखेंगे। विटामिन B5, इसमें 5 लिखा है। एक ट्रिक है कि 5 हम लोग जब हम लोग कार्बन चेन पढ़ते थे तो 5 कार्बन चेन होती थी तो पेंट लगाते थे, तो ये भी पैंटोथेनिक, इसका साइंटिफिक नेम क्या है हमारा, पैंटोथेनिक। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, पेलेग्रा, नो, पेलेग्रा होता है B3 की कमी से, ठीक है, पेलेग्रा हमारा होता है B3 की कमी से, ये कुछ रॉन्ग है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो विटामिन B6 देखते हैं। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्साइन। इसका होता है क्या है, गेटिंग सिक फ्रॉम इन्फेक्शन मोर ऑफन, मतलब अगर ये शरीर में नहीं होगा तो हमारा जो शरीर है, बॉडी है, उसमें जो इन्फेक्शन, कई तरह के इन्फेक्शन होने लगेंगे, हम लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे और एंजाइटी होने लगेगी, ठीक है। तो हमारा B6 का नाम हो गया पायरिडॉक्साइन। आगे बढ़ते हम लोग विटामिन B7 का देखते हैं। विटामिन B7 का जो नाम है, साइंटिफिक नाम है, वो बायोटिन नाम है। और जो उससे कमी से जो होता है वो क्या होता है, जो हमारी स्किन है वो लाल और खुजलीदार त्वचा हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। विटामिन B9, विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। ये हमारी जो RBC हैं, जो बोन मैरो में RBC हैं, रेड ब्लड सेल, उनको बनाता है, ठीक है, RBCs। तो हमारा जो फॉलिक एसिड है वो RBCs को बोन मैरो में डेवलप करता है, उसका नाम क्या है, फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का। विटामिन B12, साइनोकोबालमिन, ये हमारा विटामिन B12 है। इसमें हमारा एक कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। तो क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट है कि कोबाल्ट हमें किस विटामिन में फाइंड होता है, तो विटामिन B12 में। और इससे क्या होता है, छोटी आंत में जो क्या होता है, एनीमिया होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो लूज मोशन होते हैं उसकी कमी से ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो विटामिन B12। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं अपनी ट्रिक क्या थी हमारी, एक बहुत अच्छी है ट्रिक, आप लोग याद कर लेना। अगर आप लोगों ने याद कर ली तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हमारा, B1, B2, B3, B4 नहीं है, B5 एंड B6, B7, B9 एंड B12। तो हमने इसको क्या बोलते हैं, B1 को बोलते हैं हम लोग थियामिन, मतलब थायमिन। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। B3 को बोलते हैं नियासिन। B5 को बोलते हैं, 5 से पैंटोथेनिक, ठीक है। और जो 6 से बोलते हैं, B6 को बोलते हैं हम लोग पायरोडॉक्साइन। B7 हमारा है बायोटिन। B9 हमारा है फॉलिक एसिड। B12 है हमारा साइनोकोबैलामाइन, ठीक है। तो इनकी जो ट्रिक है वो हम लोग देख रहे हैं, क्या है ट्रिक, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। तेरे नैना प्यारे प्यारे, क्या है, तेरे नैना प्यारे प्यारे, बहुत फोकस करना पड़ता है आजकल के प्यारे प्यारे नैनों में, बहुत फोकस करना पड़ता है, ऐसा याद कर लेना, करना पड़ता है। तो टी से हमारा हो गया तेरे, टी से हो गया ते, रे, नैना प्यारे, तेरे नैना प्यारे प्यारे, 1 2 3 4, तेरे नैना प्यारे प्यारे, बहुत फोकस करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा ये क्या ट्रिक हो गई,
ये ट्रिक आपको अच्छी लगेगी, आई होप। तो हमारा ये तेरे नैना प्यारे प्यारे, ये देखिए टी से हमारा होगा थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, पैंटोथेनिक। तो ऐसे हम लोग रिलेट कर लेंगे। तेरे नैना प्यारे प्यारे बहुत फोकस करना पड़ता है। ये हमारी बी कॉम्प्लेक्स को याद करने के लिए ट्रिक है। तो ये क्या है हमारा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा आई होप। तो बढ़ते हम लोग आगे। आगे हम लोग देखेंगे जो बचे हम लोगों के विटामिन थे बी कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने कवर कर लिया। अब कौन सा विटामिन ए है। विटामिन ए किससे रिलेटेड होता है, हम लोगों को दिखाई देता है उससे न, तो आंखों से हम लोग को दिखाई देता है, आंखों में होती है रेटिना। तो ये हमारा होगा उसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। और उसकी कमी से कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा होता है, रतौंधी, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रतौंधी। विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड। और उसकी कमी से जो होता है वो होता है स्कर्वी। क्या होता है, उसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, जो मसूड़ों से खून आने लगता है और जोड़ों में सूजन हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी, जिसके कारण क्या होता है, रिकेट्स होता है जिसके कमी के कारण। और रिकेट्स जो बच्चे सूखे होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। बोन्स उनकी जो होती हैं बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो हमारा विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो नेम है कैल्सीफेरॉल है। तो आपको याद हो गया होगा। बढ़ते हम लोग आगे, विटामिन ई का देखते हैं। विटामिन ई का जो नाम है वो टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का जो नाम है टोकोफेरॉल है। विटामिन ई करता क्या है, उसकी कमी से क्या होता है, उसकी कमी से होता है जो शरीर में आरबीसी है वो तेजी से, अगर शरीर में जो रेड ब्लड सेल है वो कम होने लगे तो विटामिन ई की कमी होती है। और हमारा होता है ये हमारे फर्टिलिटी, इससे अगर इसकी शरीर में कमी होती है तो बांझपन आता है, बांझपन भी आता है अगर इसकी कमी से। तो ये हमारा हो गया। अब विटामिन के का देखते हैं। विटामिन के का जो नाम है वो नाम है फाइलोक्विनिन। अभी हम इससे रिलेटेड ट्रिक भी देखेंगे आगे, ठीक है। तो विटामिन के का जो नाम है फाइलोक्विनिन है। और इसके कारण जो क्या होता है, ब्लड में जो थक्का नहीं जमने देता है हमारा विटामिन के। अगर हमारे शरीर में विटामिन के ना हो तो जो ब्लड है उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, थक्का जमने लगेगा। तो आई होप आपको याद हुआ होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी ट्रिक। जो हमारी ट्रिक है, क्या थे हमारे जो विटामिन है, बी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ए सी डी ई एंड के, ठीक है। तो इनकी जो ट्रिक है वो क्या था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड। डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। और ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। और के को बोलते हैं हम लोग फाइलोक्विनिन। तो इनकी जो ट्रिक है वो क्या है, बहुत मज़ेदार ट्रिक है। RACTP, रूअफ़ज़ा आप लोगों ने सुना होगा, रूअफ़ज़ा जो गर्मी में पीते हैं, रूअफ़ज़ा और कोल्ड ड्रिंक तो पीकर जाओ। सुनो भैया, रूअफ़ज़ा और कोल्ड ड्रिंक तो पीकर जाओ। तो हमारी ट्रिक क्या हो गई, रूअफ़ज़ा और कोल्ड ड्रिंक तो पीकर जाओ। जहाँ ट्रिक है, मतलब जहाँ विटामिन आपको दिखे तो पीने, जब हम लोग रूअफ़ज़ा पियेंगे तो उसमें विटामिन मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक में तो विटामिन मिलता नहीं है। तो याद करना, रूअफ़ज़ा और कोल्ड ड्रिंक तो पीकर जाओ। तो हमारी जो ट्रिक है आप याद कर लेना, आपको ये याद हो जाएगी, बहुत ईजी ट्रिक है। अब यहीं से हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।